मंडली प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। And it's my అవునండి joy to join you this evening to share the word of God. और मेरे जीवन में ये बड़े आनंद की बात है कि इस संध्याकालीन समय में आप सभी लोगों के साथ मिलकर के परमेश्वर के वचन बांटने के लिए मुझे बड़े आनंद और खुशी है। Thank you for the song from Sister Arti. और धन्यवाद देना चाहता हूं बहन आरती के लिए कि आपने अति सुंदर गीत गाया। And praise God for the work Brother Deepu is doing in that part of the world. और उस भारत के उस क्षेत्र में भाई दीपू और उनके से जो सहभागी जो सेवा कार्य कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। It is always a joyful experience to be in the presence of God and before the open word of God. और ये हमेशा परमेश्वर के वचन को सीखना ये हमेशा एक आनंद की बात है। And basically the word of God will teach you three things. और यदि हम सिद्धांतिक रूप से देखें तो परमेश्वर का वचन हमें तीन बातें सिखाता है। Number one, the word of God will tell you what is right. सबसे पहला काम जो परमेश्वर का वचन बताता है आपको वह है कि क्या सही है। Number two, the word of God will tell you how to get right. और दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन बताता है कि कैसे आप सही हो सकते हैं। And the third thing is the word of God will tell you how to stay right. और तीसरी बात परमेश्वर का वचन यह सिखाता है कि आप कैसे सही खड़े रह सकते हैं। So when you read the word of God or meditate or hear the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं, that will help you to find the right way in your life. वो आपके जीवन में एक सही मार्ग निकालेंगे। And that will help you to stay right all through your life. और वो आपके जीवन भर परमेश्वर के वचन आपको मदद करेंगे आप सही स्थिर खड़े रहें। God will always minister to our needs when we open the scripture. और परमेश्वर हमेशा हमें एक रास्ता दिखाएंगे जब हम परमेश्वर के वचन को खोल करके उस पर मनन करते हैं। And God is the one who knows the deep needs of every person, and He will speak to that particular need whenever we open the scripture. और जब कभी भी हम परमेश्वर के वचन को खोलते हैं तो परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से हर एक व्यक्ति के उसके मन की बात को, दिल की बातों को जानते हैं और उसी के अनुसार परमेश्वर हमसे बात करते हैं। And today I'm going to take a very familiar portion to all of us. और मैं आज आप सभी के साथ में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध भाग बाइबल से लेना चाहता हूं। You might have heard many sermons based on this particular portion. और हो सकता है आप लोगों ने वहां से बहुत सारे ऐसे संदेशों को वहां से सुना होगा। But it's always getting sweeter and sweeter when you continue reading the scripture. और जब आप परमेश्वर के वचन को बार-बार और बार-बार पढ़ते रहते तो वो वचन आपको बहुत ही मीठा और मीठा लगता चला जाता है। And the heading of today's message is second boat experience. और आज के जो संदेश का मुख्य शीर्षक है दूसरी नाव का अनुभव। There are two main boat experience to the disciples. हम हमेशा इस बात को जानते हैं कि शिष्यों के पास हमेशा ऐसे अलग-अलग अनुभव है उनकी नाव के साथ में। In the first experience, Jesus was in the boat. सबसे पहला अनुभव यह है कि प्रभु यीशु मसीह नाव के अंदर हैं। Second experience, Jesus was not in the boat. और दूसरा एक्सपीरियंस यह है कि प्रभु यीशु मसीह नाव में नहीं है। In the first experience, Jesus was sleeping in the boat. सबसे पहले अनुभव में प्रभु यीशु मसीह नाव के अंदर सो रहे हैं। And the second experience, Jesus was praying on the mountain. और दूसरा अनुभव यह है कि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर जो है प्रार्थना कर रहे थे। And in the first experience, disciple spoke first. और पहला अनुभव यह है कि शिष्यों ने पहले बात किया। And the second experience, Jesus spoke first. और दूसरे नाव का अनुभव में यीशु मसीह पहले बोले। With that introduction, let's read the scripture portion from Matthew chapter 14. और इसी परिचय के साथ में हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय को निकालेंगे। And the verses from 22 to 34. और हम लोग 22 से लेकर के 34 तक पढ़ेंगे। Matthew 14, 22 to 34. Please read. तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं।
जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। Thank you, Brother Rajendra Singh, for that fine reading. Here in verse number 22, when we read, there we see Jesus compelled them to go to the other shore. जब हम वचन भाई धन्यवाद राजेंद्र भाई बड़ा वचन पढ़ने के लिए मत्ती उसका 14 का 22 पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बेबस करते हैं उस पार जाने के लिए, Because they have an excellent time there, but Jesus compelled them to go to the other side. क्योंकि हम जानते हैं कि उनके पास एक बहुत ही अति सुंदर समय उनके साथ अनुभव रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको जाने के लिए बेबस कर देते हैं उस पार। So going to the other shore is not the decision of the disciple, but it is the decision of the Jesus Christ. और उस दूसरे पार जाना, झील के दूसरे पार जाना, वो चेलों का निर्णय नहीं है, वरन प्रभु यीशु मसीह का निर्णय है। Sometimes Jesus will compel us to go into particular situations in our life. कभी-कभी प्रभु यीशु मसीह हमें विवश करते हैं कि हम किस जीवन के कुछ अनुभवों से होकर के गुजरे। We may not like it, we may not want it, but Jesus compels us to go to the other shore at times. यद्यपि हो सकता है कि आप उस बात को नहीं जानते हैं, आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु आपको विवश करते हैं कि उस अनुभव से होकर गुजरें। You know, especially the corona time, everyone was compelled to go under certain kind of experience in their life. हम जानते हैं कोरोना के दरमियान में बहुत सारे लोग जिनको ये पसंद भी नहीं था, लेकिन जीवन के कई ऐसे अनुभव से होकर के वो गुजरे। Sometimes some kind of sicknesses are allowed. That's a compulsion to undergo such situations. और कभी-कभी ऐसी भी समस्या, ऐसी बीमारी भी शरीर में आई जो क्या दर्शाता है कि उसने विवश किया आपको कि आप उस अनुभव से होकर गुजरे। But when Jesus compels us to do something or to go through some experience, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमें यदि किसी अनुभव से होकर के गुजरने के लिए विवश करते हैं, and we can learn or understand some points or lessons from that experience, तो हम उसके द्वारा कुछ ऐसे मुख्य बिंदु और मुख्य तत्व अपने जीवन के लिए सीख सकते हैं। From this portion itself we can understand at least 4 main things. और इसी भाग से जो हमने पढ़ा है वहां से हम कम से कम 4 ऐसे मुख्य बिंदु को सीख सकते हैं। So number 1, when Jesus compels us to go to the other shore, we can expect a miracle. जब पहली बात हम ये सीख सकते हैं कि यदि प्रभु यीशु मसीह हमको दूसरे पार जाना चाहते हैं, तो उसमें हमको ऐसा भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर एक चमत्कार करने वाले हैं। Yeah, here we see that Jesus is walking on the water. That is a miracle happened. देखिए, हम देखते हैं कि उसी समय में जब वो लोग उस पानी में झील में थे, तो यीशु मसीह पानी पर चलकर उनके पास आए, और वो एक मिराकल था। Yeah, the second thing is God will make us a miracle. और दूसरी बात, दूसरे बिंदु यह है कि परमेश्वर हमें एक चमत्कार के रूप में ठहराएंगे। There we see Peter is walking on the water. That's a miracle. और हम देखते हैं वो घटना में कि पतरस पानी पर चलता है, और वो हम देखते हैं चमत्कार है। And then the third one is Jesus will be praying at that particular time. और तीसरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह उस समय में आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। And the fourth one is Jesus will come with the help in the right time. और चौथी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह उचित समय पर, नियत समय पर मदद के लिए हाजिर हो जाएंगे। So number 1, we can expect a miracle from the Lord. इसलिए पहला बात है कि हम परमेश्वर से एक चमत्कार की अपेक्षा कर सकते हैं। Number 2, we ourselves will become a miracle. नंबर दूसरा है कि हम स्वयं ही एक चमत्कार प्रभु के सामने बन जाएंगे। Number 3, we see Jesus is praying or interceding for us. और तीसरी बात है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। Or to give you the grace and courage to undergo such situations in life.
ताकि वो तुमको इस उस ढाढ़स दे, हिम्मत दे, ताकि तुम इस जीवन के इस कठिन परिस्थिति से होकर के गुजरो। Finally, he will come with the help in the right time. और आखिरी और चौथी बात यह है कि जब हम ऐसे अनुभव से होकर के गुजरते हैं, प्रभु नियत समय पर एक मददगार बन के आ जाएंगे। My brothers and sisters, none of the experience of a believer is going wasted. और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे विश्वासियों, हमारे जीवन का कोई भी अनुभव जो है वो जो व्यर्थ नहीं ठहरेगा। Or he will be closely watching you and your life when you pass through tough times. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब आप एक कठिन परिस्थिति से, कठिन समय से होकर के गुजरते हैं, प्रभु आपको देखते हैं। Or he'll be right there to teach you something in your personal life. और वो आपको वही समय पर हाजिर हो जाएंगे, आपके व्यक्तिगत जीवन में आपको सही मार्गदर्शन करने के लिए। I remember about a grandmother. मैं एक दादी माँ की बात याद आती है मुझे। And whenever this grandmother passed through any kind of problems in her life, जब कभी भी दादी माँ से उनके जीवन से कठिन परिस्थिति से होकर के गुजरती, and she will never ask God to remove that problem from her life. और वो कभी भी परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना नहीं करेंगी कि परमेश्वर उनके जीवन से उस समस्या को हटा दे। Instead, she prays like this. उसके अलावा दादी माँ इस प्रकार से प्रार्थना करती हैं, Lord, what is the lesson you are going to teach me through this? प्रिय परमेश्वर, आप इस अनुभव से मुझे कौन सा वो शिक्षा देना चाहते, क्या सिखाना चाहते हैं प्रभु? Always she is praying to learn the lesson from God through that experience. और हमेशा दादी का यही इच्छा रहती थी कि उस अनुभव से परमेश्वर से वो प्रार्थना करती थी, प्रभु आप मुझे सिखाइए, इस अनुभव से मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। You're passing through sickness or financial problems, know that God is teaching you a lesson in your life. प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप आर्थिक तंगी से और बीमारी की समस्या से यदि जूझ रहे हैं, याद रखिए परमेश्वर आपको एक पाठ सिखाना चाहते हैं। And today we are going to discuss 4 main things if time permits. यदि समझ हमें अनुमति देता है तो हम 4 ऐसी बातों को आज सीखने वाले हैं। Number 1, why did Jesus come walking? सबसे पहली बात, क्यों प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आए? Number 2, why did Jesus come walking on the water? सबसे दूसरी बात, क्यों प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल करके उनके पास आए? Then the third thing, how did Peter walk on the water? तीसरी बात यह है कि कैसे पतरस पानी पर चल गए? And the fourth thing is why and how Peter drowned in the water. और चौथी बात है कि कैसे पतरस पानी के अंदर गिर गए। Okay, the first thing is why did Jesus come walking? क्यों प्रभु यीशु मसीह चल करके, पैदल चल करके आए? पहली बात, Yeah, when you think of the time, this is the 4th watch of the night. यदि आप समय की बात करते हैं तो जो चौथा पहर है रात्रि का, And every watch has 3 hours. हर एक जो पहर में 3 घंटा है। So that is the 4th watch is between 3 a.m. till 6 a.m. in the morning. और जो चौथे पहर की बात करते हैं प्रभु, तो वो 3 बजे से 6 बजे तक का बीच का समय का अंतराल है। That means almost 9 hours they are in the sea. इसका मतलब यह है कि लगभग वो 9 घंटे समुद्र में, झील में, पानी में, समुद्र में है। And there are different ways for God to help his people. और परमेश्वर के पास कई सारे रास्ते हैं उनकी मदद करने के लिए। When Jonah was in trouble, immediately God sent a fish to swallow him. हम वचन में देखते हैं कि जब योना समस्या में था, परमेश्वर ने एक बड़ा मछली को भेजा ताकि उसको वो निगल ले। And Philip, after the baptism of the eunuch, the angel of God came and took him. और उस फिलिप के बारे में हम देखते हैं, जब उसने बपतिस्मा लिया तो हम देखते हैं कि एक स्वर्गदूत आकर के उसको उठा ले गया। We read that when sometimes God will come in the wings of the eagle to take his people. ओ मेरे प्रियो, कभी कभी परमेश्वर इस तरह से एक उस चील के पंखों के समान उड़ करके आएंगे ताकि वो अपने लोगों को उठा ले। So when Jesus were in trouble, Jesus could have fly and come. और यदि प्रभु यीशु मसीह जो है तो वो दौड़ करके भी या उड़ करके भी उनके पास आ सकते थे। And at least he could run and come. और यदि भी हो सकता है कि वो दौड़ करके भी उनके पास आ जाते। Suppose if you see a friend in trouble,
यदि आप देखिए आपके सामने एक खतरा महसूस होता है, how do we go? हम कैसे जाएंगे? We'll run the maximum possible speed to reach him. और हम लोग जितना हमसे कोशिश करेंगे कि जितनी तेजी से हम दौड़ सकें। Yeah, but here we see Jesus is coming walking. That's the slowest possible way to reach to the people. और देखिए हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु का प्रतिक्रिया कि वो जब उनके चेले जो है कष्ट में संकट में हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चल करके उनके पास आ रहे हैं। Sometimes we don't understand this kind of slow action or the delay in our life. कभी कभी हम लोगों को ऐसा पसंद नहीं होता है कि जब हम कोई धीरा काम होता है या फिर देरी होती है। When you think about the life of Abraham and Isaac, जब आप जो है अब्राहम और इसहाक के जीवन के विषय में सोचें, oh, they continued and God delayed till Abraham took the knife. ओ मेरे प्रियो, हम इस बात को देखते हैं परमेश्वर तब तक इंतजार करते रहे जब तक अब्राहम ने वो चाकू नहीं उठा लिया। Yeah, when he about to slay him, he said, Abraham, Abraham, lay not thine hand upon the lad. और देखिए मेरे प्रियो, जब अब्राहम जो है चाकू को उठा करके जब वो मारने ही वाला था, तभी परमेश्वर की आवाज आई, हे अब्राहम, तू अपने पुत्र को क्षति नहीं पहुंचा। In the life of Lazarus, Jesus delayed 4 days. हम देखे लाजरस की मृत्यु के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिनों का देर किया। In the wedding at Cana, Jesus waiting till the last drop of wine got over. और काना के जो विवाह में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब तक प्रतीक्षा करते रहे तब तक उस पूरे दाखरस का एक बूंद तक खत्म नहीं हो गया। The lesson we learned from this kind of delay is this. हम जब इस प्रकार के देरी से यह सबक सीखते हैं, and Jesus is waiting for the most suitable time to exhibit his glory in that particular situation. प्रिय भाइयों, उस परिस्थिति में, उस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर एक ऐसे उचित समय की प्रतीक्षा करते रहते हैं जिसमें वो अपनी महिमा दिखाएं। The most suitable time to display the glory and the authority of God. ओ मेरे प्रियो, वो एक उत्तम समय की प्रतीक्षा करते हैं ताकि वो उसमें अपनी उस महान महिमा को प्रकट करने पाए। Number 2, Jesus is waiting to see whether you wait for him and him alone. और दूसरी बात, प्रभु इसके इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि ऐसी कठिन परिस्थिति में आप उस परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं या नहीं। And the third thing is Jesus waiting for the suitable time to teach you a lesson. ओ मेरे प्रियो, तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह प्रतीक्षा करते हैं ऐसी परिस्थिति में मुझे और आपको यह सबक सिखाने के लिए। My brothers and sisters, are you willing to wait for God and God alone to work in your life? ओ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या आप परमेश्वर की प्रतीक्षा करने वाले हैं या कर सकते हैं ताकि परमेश्वर आपके जीवन में जो है एक महान कार्य को करें? From the life of Abraham and Isaac and Lazarus, we see God alone took the glory. हम देखते हैं अब्राहम और इसहाक के जीवन से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अकेले ही उनके जीवन से महिमा को पाया। And you know, when we read this chapter 14 verse 33, जब हम उस 14 का जब हम 33 आयत को पढ़ते हैं, at the end of the incident, they all said, truly you are the Son of God, and he worshipped him. और मेरे प्रिय, जब हम वचन 33 का कहते हैं तो वो लोग कहते हैं, जब इस पर वे नाव पर थे, उन्होंने उसकी आराधना करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। Or the entire experience turned into a worship. ओ मेरे प्रियो, वो सारा जो अनुभव, जो दुख और कष्ट भरा अनुभव, वो एक आराधना में बदल गया। That means God is taking glory at the end of their tough experience. ओ मेरे प्रिय, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे उस कठिन परिस्थितियों से, कठिन जीवनों से उसकी महिमा परमेश्वर की होती है। You think the life of Job. हम दाऊद के अय्यूब के जीवन से सीखते हैं। In chapter 1, he is losing everything one by one. ओ मेरे प्रियो, हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर जो है हर एक को उसके चुनाव करते हैं। He lost all his belongings in one day. ओ मेरे प्रियो, अय्यूब ने जो है अपने एक ही बार में है कि समय में उसके सब कुछ जो था वो सब कुछ खो दिया। And he lost all his children, 10 of his children died on the same day.
ओ मेरे प्रियो, हम इस बात को देखते हैं कि उसने एक ही दिन में उसके बच्चे भी सब कुछ नाश हो गए। That's the most painful experience for a person on the face of this earth. ओ मेरे प्रियो, एक एक व्यक्ति के लिए इस धरती पर उसके लिए सबसे कठिन और कड़वा अनुभव यही होता है। Losing everything. On top of that one, he lost all his children. ओ मेरे प्रियो, उसका सब कुछ खत्म होने के बाद में उसके बढ़ करके उसने अपने सारे बच्चों को भी खो दिया। Think of that man who lost everything, standing before 10 coffins of his own children. ओ मेरे प्रियो, आप एक बार अपने मन में कल्पना कीजिए कि अय्यूब ऐसी अवस्था में जिसने सब कुछ खो दिया, उससे बढ़कर के उसने अपने 10 बच्चों को खो दिया। बच्चे उसके 10 कॉफिन उसके सामने रखे हैं। आप सोच करके देखिए। You know what did he do at the end of the chapter? ओ आप जानते हैं कि उसने उस अध्याय के आखिरी भाग में क्या लिखा है? Job chapter 1 verse 20. अय्यूब उसका 1:20। Yeah, if you read that one, there we see he fell down and worshipped God. ओ मेरे प्रिय वचन अय्यूब 1:20 में लिखा था, अय्यूब उठा और भागा फाड़कर सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। All the tough experience, that painful loss turned to a worship. ओ मेरे प्रिय अय्यूब को देखते हैं हम कि उसका सारा जीवन का कठिन अनुभव एक आराधना में, एक दंडवत में बदल गए। Think about the life of Noah, for example. उदाहरण के तौर पर नूह के जीवन को हम देखते हैं। And you know, he had another tough experience to be in the ark for a long time. ओ मेरे प्रिय, हम देखते हैं उसके पास भी एक उस जहाज को बनाने का एक बहुत लंबा और कठिन अनुभव उसके पास है। He lost everything, every relatives except his family. उसके परिवार को छोड़कर उसने अपने सारे रिश्तेदारों को खो दिया। And he continued staying in the ark. और उसने उस जहाज में रहना ही उसने आरंभ कर दिया। He put his trust in God and got into the ark alone with his family. और वो अपने परिवार के साथ में परमेश्वर पर भरोसा रखकर वो उस जहाज में प्रवेश किया। You know what did he do immediately after came out from the ark? आप जानते हैं कि उसने उस जहाज में से निकलने के बाद उसने क्या किया? सबसे पहला काम, And in Genesis chapter 8 verse 20 we read, उत्पत्ति उसका 8:28 में जब हम पढ़ते हैं, oh, Noah came down from the ark and he worshipped God. वो जब नूह उस जहाज से निकल करके आया तो उसने परमेश्वर को जो है दंडवत करके उसकी आराधना किया। All these tough times turned into worship. ओ मेरे प्रियो, उसके सारे कठिन समय एक आराधना में परिवर्तन हो गए। So what do you mean by worship there? अभी आराधना का मतलब क्या है वहां पर? Or the worshipper is giving all glory and honor and authority to God and God alone. ओ मेरे प्रिय, आराधना का मतलब है परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सारी आदर और महिमा और इज्जत सम्मान जलाल देना होता है। Or he's saying, God, you are the honor and author of everything I have. वो इस बात को अंगीकार करते हैं कि हे प्रभु, जो कुछ मेरे पास है उसका मालिक केवल और केवल आप है प्रभु। And you have the right to do anything in my life. ओ प्रभु, आपको पूरा हक है मेरे जीवन में जो कुछ करना है। No, Lord, I have no complaints. मेरे पास कोई शिकायत नहीं है। But I fully accept your dealing in my life. लेकिन मैं आप जो कुछ भी मेरे जीवन में करते हो उसको मैं पूरी तरह से स्वीकारता हूँ। It's a painful and tearful experience in my life. मेरे जीवन में यद्यपि ये दर्द से और आंसुओं से भरा अनुभव हो सकता है। It's a waves and wind in my life. और मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन में जो है दुखित से और कठिन से कठिन परिश्रम हो सकता है। It's a time of a knife in my experience. Would you please? Yeah, it's a tough time in my life. ये मेरे जीवन में एक कठिन समय हो सकता है। Yeah, I don't understand why things are happening into me like this. मैं ऐसा नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर ऐसा मेरे जीवन में क्यों घटित हो रहा है। Yet I bring glory to you and to you alone. वो मेरे प्रभु, फिर भी मैं प्रभु तेरे ही नाम की और आपके ही नाम को महिमा देता हूँ। My brothers and sisters, if you can see the glory of God in the midst of trouble, that will be the best and the blessing experience.
ओ मेरे प्रियो, जब हम उस कठिन परिस्थिति के और दर्द भरे अनुभव से परिस्थिति से होकर के गुजरते हैं और ऐसे में जब हम परमेश्वर को आदर और महिमा और दंडवत और आराधना करते हैं, वो है सबसे आशीषमय अनुभव हमारे जीवन में। So now we understand when God delays something in your life, God has a purpose. मेरे प्रिय भाई बहन, अभी आप समझ गए कि यदि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कुछ भी देरी करते हैं, तो उसका एक कारण है, उसका एक उद्देश्य है। Sorry, God will turn that experience into a worship. ओ मेरे प्रियो, वो कठिन परिस्थिति परमेश्वर एक आराधना में बदल देंगे। Okay, the number 2, दूसरी बात है, why did Jesus came walking on the water? क्यों प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल करके आए? So that's another question. वो एक अलग दूसरा प्रश्न है। You know, there the problem is the wind and the waves are the problem. अभी देखिए वहां पर उनकी समस्या क्या है? उनकी समस्या यह है जो एक तेज हवा चल रही है और पानी की लहरें हैं। Yeah, because of the wind, the waves are there. क्योंकि वो एक तेज हवा के तूफान के कारण जो पानी में लहरें, तेज बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। So you know what Jesus was trying to do there? आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या करना चाह रहे थे वहां? Same thing which is making problem there, Jesus is making it as a platform for him to come near to the disciples. ओ मेरे प्रियो, इसका मतलब यह है कि जब ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह जब उनके पास पानी पर चल करके आ रहे थे, तो वो पानी को एक प्लेटफॉर्म बना करके कि परमेश्वर सब कुछ समान कर देगा उनको, उन तक जाने के लिए। When the wave became a problem, Jesus used wave to reach to the disciple. देखिए, जब वो लहरें उनके लिए खतरा बनी हुई थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन लहरों को ही उनके नाव तक पहुंचने का साधन बना लिया। So the problems you face, Jesus is using it as a means for him to come closer and closer to you. ओ मेरे प्रियो, जब हम इस बात को देखते हैं कि जब परमेश्वर ऐसे अनुभवों को यदि जो लहरों को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं प्रभु, तो इसका मतलब है प्रभु हमको और प्रभु के नजदीक आने के लिए प्रभु आग्रह कर रहे हैं। When you think about Shadrach and Meshach in the book of Daniel, दानियेल की पुस्तक में सद्रक मेशक अबेदनगो के विषय में हम देखें, the problem was the fire. वहां पर समस्या एक आग थी। And they were thrown into the fiery furnace. और वो जो है जलते हुए भट्टे में डाल दिए गए। What Jesus used that as a means for them or him to come to walk with them in the fire. ओ मेरे प्रियो, देखिए हम उस आग को प्रभु यीशु मसीह ने आग को ही साधन बना लिया ताकि उनके साथ उस आग में उनके साथ साथ चले। There we see Jesus is walking with Shadrach, Meshach and Abednego all through that experience. देखिए हम देखते हैं उस भट्टे में जो है वो आग के भट्टे, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सद्रक मेशक अबेदनगो के साथ में उनके पास चलते फिरते घूमते हुए हम देखते हैं। Oh, this is our God. मेरे प्रियो, ये है हमारे परमेश्वर। When Noah was all alone in the ark, we see God was with him in the ark all through that ark experience. देखिए जब नोहा जो है उस नाव में था, उस बड़े जहाज में था, हम देखते हैं परमेश्वर उसके साथ थे। When Joseph was in the jail, जब यूसुफ जेल में था, there we read that God was with Joseph right there in the jail. वो मेरे प्रिय, हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर यूसुफ के साथ यद्यपि उस बंदी गृह में भी परमेश्वर का साथ रहा। And in Paul also stating the same thing in his life. प्रेरित पौलुस भी अपने जीवन में इसी बात को वो कहते हैं। And we can just read verse 2 Timothy chapter 4 verse 16 and 17. दूसरा तीमुथियुस उसका 4 का हम लोग 16 और 17 पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है। Yeah, can read 2 Timothy chapter 4 verse 16 and 17. दूसरा तीमुथियुस 4 का 16 और 17, मेरे पहले प्रति उत्तर करने के समय में किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा ना देना पड़े, परंतु so no one stood with me, but all forsook me. देखिए वचन में लिखा है कि कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ और ना ही मेरे साथ सबने मुझे छोड़ दिया। But we see, but the Lord stood with me and strengthened me. और लेकिन हम 17 में देखते हैं, परंतु मेरा सहायक प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी।
Oh, this is what exactly God does in everyone's life. ओ मेरे प्रियो, यही वो कार्य है जो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर करते हैं। Everyone may forsake you. वो सब हमको छोड़ देंगे, No one will be there to help you. कोई उधर में नहीं होगा आपको मदद करने के लिए। Will think you are an orphan, left alone. और हो सकता है आप ऐसे अपने आप के बारे में सोचे, मैं अनाथ हूं, मुझे कोई नहीं देखने वाला। But remember, there's one person will be stand with you all through your life. लेकिन याद रखिए कि आपके साथ में आपके जीवन भर एक व्यक्ति आपके हमेशा साथ खड़ा होगा, And he will strengthen you minute by minute. और वो आपको हर एक मिनट में, हर एक क्षण में आपको सामर्थ्य देगा। Oh, that is our God. ओ मेरे प्रिय, वही हमारा प्रभु यीशु। So when Jesus coming walking on the water, he using the troubled water to make a means for him to reach to his disciples. ओ मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि उनके से चेले लोग जो है उन लहरों से घबरा रहे थे, संकट में पड़े हुए थे, उन लहरों को ही प्रभु ने उन तक पहुंचने का साधन बनाया। And this is what exactly he is doing. ओ मेरे प्रियो, यही वो कार्य प्रभु यीशु कर रहे हैं। One more thing we can learn from the same experience. एक और बात हम उसी अनुभव से सीख सकते हैं। So when Jesus was walking on the water, जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर उनके पास आ रहे थे, water is under his feet. पानी जो है उनके पांव के नीचे है। That means the problem they face is under the control of the Lord Jesus Christ. इसका मतलब यह दर्शाता है कि जो भी लहर जो उनके विरोध में थी, वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, उनके नियंत्रण में है। That means Jesus is over the problem. इसका मतलब है कि जो प्रभु यीशु मसीह है, जो समस्या उससे बढ़ करके है। So that is the way Jesus controls the situation. इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह उस परिस्थितियों को नियंत्रण में लाते हैं। And we know at the time of Noah, the flood water was increasing step by step. हम इस बात को देखते हैं, नूह के समय में वो पानी है जब वो तिल-तिल करके बढ़ रहा था। But we see that when every time the water is increasing, the ark will always goes up and stay above the water. देखिए, हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर जो नाव था, वो जहाज था नूह का, जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे जहाज भी पानी के ऊपर उठता चला गया। So everything is under the control of our Lord Jesus Christ. आमीन। और मेरे प्रियो, देखते हैं हर एक बात प्रभु यीशु मसीह के नियंत्रण में है। That's why Daniel told Nebuchadnezzar in Daniel chapter 4. इसलिए दानियल नबूकदनेस्सर से उससे कहा, दानियल की पुस्तक उसका 4 अध्याय में verse 26 he says like this. 4 का 26 में इस प्रकार से उसने कहा। There's a particular usage, he says heaven rules. ओ मेरे प्रियो, वो कहता है कि वो स्वर्ग का परमेश्वर ही जो है न्याय करता है। In verse 23 he says like this. जब 23 में हम पढ़ते हैं तो वो इस प्रकार से कहता है, God who holds your breath in his hand and owns all your ways. ओ मेरे प्रियो, वो इस प्रकार से कहता है कि जो तेरे उस श्वास को भी वो रोक के छोड़ रखता है, वो हमेशा तेरे साथ रहता है। Oh, everything is under his control and he owns everything in your life. ओ मेरे प्रियो, उसके ही नियंत्रण में सब कुछ, उसी के नियंत्रण में है और सब कुछ वो तुम्हारे जीवन में करता है। And God will come in and the problems will be settled. और परमेश्वर जब आएंगे, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। You know what did Jesus do to calm the sea here? क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया उस समुद्र को शांत करने के लिए? I know all are muted. I am not able to ask questions. He did not do anything. और मैं जानता हूं कि आप सब लोग म्यूट किए हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा हूं। हम देखते हैं कि उसने कुछ नहीं किया। But verse 32 says the answer. लेकिन वचन 32वां आयत उसका जवाब देती है। Matthew 14:32 says, मत्ती उसका 14 का 32 इस प्रकार से कहता है, that when they got into the boat, the wind ceased. हम देखते हैं वहां पर कि जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। Oh, the moment he enters into that boat, everything will come in order. ओ मेरे प्रियो, देखिए कि जब प्रभु यीशु मसीह उनकी नाव में प्रवेश किए, सब कुछ थम गया। Oh, that's the way God deals in our life. ओ मेरे प्रियो, इसी तरह से प्रभु हमारे इस जीवन के साथ जो है हस्तक्षेप करते हैं।
Only a few more minutes, I'll tell one more thing. और कुछ और मिनटों में मैं एक और बात कहना चाहता हूं। Then why did Peter walk on the water? आखिर क्यों पतरस पानी पर चल करके दिखाया? So Jesus walked on the water we have seen Jesus used that water as a means to reach to the disciple. देखिए, हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो लहरें थी उनको शिष्यों तक पहुंचने का साधन बनाया। So why did Peter walk on the water? लेकिन फिर पतरस क्यों पानी पर चला? कैसे चला पानी पर? Now Peter also using the same means to reach the Lord sooner. ओ देखिए इस बात को कि जब प्रभु यीशु मसीह नाव के पास में ही थे, तो पतरस प्रभु यीशु तक उसी पानी को इस्तेमाल करता उन यीशु तक पहुंचने के लिए। Or the same problem in two ways, they're coming closer and closer. ओ देखिए, दो समस्याएं हैं जो एक ही समय में एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए हैं। Jesus used the water to come closer to the disciples. यीशु मसीह ने जो पानी की लहरों को इस्तेमाल किया शिष्यों तक पहुंचने के लिए, and Peter using the same water to come closer to God. उसी तरह से पतरस ने भी पानी को इस्तेमाल करके उस परमेश्वर के पास पहुंचने का प्रयास किया। Both came together. That was the most joyful experience in their life. ओ मेरे प्रिय, जब वो दोनों एक साथ मिल गए तो उनके जीवन का सबसे आनंद भरा अनुभव यही है। Brothers and sisters, are we using the problems as a means to reach God? ओ प्रिय भाइयों बहनों, क्या हम हमारी समस्याओं को एक साधन बनाते हैं प्रभु तक पहुंचने का? And we have to use all the problems and troubles to come closer and closer to God. ओ मेरे प्रिय, हमारे जीवन के हर एक समस्याएं, हर एक कठिन परिस्थितियां हमको परमेश्वर के और नजदीक आने का एक साधन बनाना है। And we know the experience of Peter, that was a blessing in his life. हम देखते हैं पतरस के अनुभव को कि पतरस के अनुभव को पानी पर चलना एक बहुत ही आशीषमय अनुभव रहा। Or the safest place is to be in the midst of the trouble is the presence of God. ओ मेरे प्रियो, उस कठिन परिस्थितियों के समय में, दुख के समय में सबसे बड़ा आशीष की बात यह है परमेश्वर की उपस्थिति। Or the earliest you reach, the better the result would be. ओ जितना जल्दी आप प्रभु की उपस्थिति में पहुंच जाएंगे, उतना ही उत्तम परिणाम हमको देखने को मिलेगा। When we see the experience of Peter, he was started to drown slowly in the water. जब हम देखते हैं पतरस को कि जब उसने उस समस्या को देखा, वो पानी में डूबने लगा। So when he looked into the Lord Jesus Christ, जब वो प्रभु यीशु को उसने देखा, he saw perfect peace in the eyes of God. वो उसने एक सर्वसिद्ध शांति को प्रभु यीशु के आंखों में देखा। Everywhere he saw wind and waves. जब उसने दोनों तरफ आंधी और तूफान को देखा, But when he looked into the eyes of God, और जब उसने प्रभु यीशु को उनकी नजरों में देखा, what was seeing was the perfect peace. और जो कुछ भी वो देख रहा था वो एक सर्वसिद्ध शांति को वो देख रहा था। That made him to walk on the water. और उसी बात को परमेश्वर ने उसको चलने के लिए उसको मदद किया। Moment he took his eyes off from the Lord, और जैसे ही उसने अपनी नजरों को प्रभु से हटाई, he started to drown in the water. वो पानी में डूबने लगा। मेरे प्रियो, Oh, we have to keep looking to the Lord and Lord alone. ओ मेरे प्रियो, ऐसी कठिन परिस्थितियों में हमारा दृष्टिकोण और केंद्रित होना चाहिए तो वो प्रभु यीशु मसीह की ओर। Or the moment you take the eyes off the Lord, we'll see the problems and the winds around us. ओ मेरे प्रियो, जैसे ही हम प्रभु से अपनी नजरों को हटाएंगे, हम देखेंगे कि वो तूफान और लहरें हमारे ऊपर, समस्या हमारे ऊपर देखने को आएगी। Oh, that will make you to go lower and lower in your life. ओ मेरे प्रियो, वही आपको आपके जीवन में और नीचे करते चली जाएगी। We have a merciful God who can reach out his hands and to lift you up. ओ मेरे प्रियो, जैसे ही हम उसको पुकारते हैं, प्रभु दयालु प्रभु हमारे पास है जो हमेशा अपना हाथ तैयार किए हैं हमको उठाने के लिए। The interesting thing, the Jesus and Peter walking together back to the boat. और उसके बाद में एक और बड़े ही उत्तम बात यह देखते हैं हम कि पतरस और यीशु मसीह दोनों पानी पर चल करके नाव के पास आते हैं। Oh, what a blessed experience it was.
ओ मेरे प्रिय, कितना ही आशीषमय ये अनुभव उनके जीवन में रहा। And you know that Jesus made Peter to walk in the same place where he failed. ओ मेरे प्रिय, हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु ये पतरस ने जहां पर वो असफल हो गया था, वहीं पर प्रभु ने उसे खड़ा किया। And this is what exactly Jesus is doing in everyone's life. ओ मेरे प्रिय, यही बात प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक के जीवन में करते हैं। I heard a story about two criminals in a jail. और मैंने एक जेल में ऐसे दो अपराधियों की इस कहानी को सुना। And there was only one small window. तो उधर में एक छोटी सी ही एक खिड़की थी। And both of them were looking out through that window. और दोनों ही उस खिड़की से देख रहे थे बाहर की ओर। One criminal said, "I see only the bar, the bars." और ये एक वो कहता है कि मैं केवल सरिया को ही उसमें देखता हूं। And the other criminal said, और दूसरा उन जो अपराधी ने कहा, "I don't see the bars, but I see the stars." Star. लेकिन वो ये कहता है कि मैं जो सरियों को नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं सितारों को देख रहा हूं। So when you look closely through the bars, you can see the stars glittering in the sky. और जब आप जो है उस लोहे के सरियों से यदि होकर के आप ध्यान से देखोगे, तो आसमान में आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। Oh, my brothers, sometimes we are seeing only the bars, only the troubles before us. वो कभी-कभी हम अपने जीवन में ऐसे सोचने लगते हैं कि जो सरिया है उसी के अनुभव समस्याएं हमारे सामने सब कुछ है। But when you look through the bars, you can see the glittering promises of God right for you. ओ मेरे प्रिय, लेकिन जब हम उस समस्याओं से होकर के जब अपनी दृष्टि को आगे बढ़ाते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर की अद्भुत प्रतिज्ञाएं जो चमचमाती हमारे लिए। And that is the God we have. ओ मेरे प्रिय, वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। He was sinking in the water. What did Peter do? पतरस जब पानी में डूब रहा था, पतरस ने क्या किया? And verse number 30 says, he cried out to the Lord and he said, "Lord, save me." ओ मेरे प्रिय, जब हम देखते हैं कि पतरस ने जैसे डूब रहा था, उसने प्रभु को बुलाया, ओ प्रभु मुझे बचा। The only prayer is the only answer to be safe in that particular situation. ओ मेरे प्रिय, जब हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो प्रार्थना ही केवल एक साधन है जो हमें बचा सकती है। Oh, you must realize the moment you are drowning in the water, pray to the Lord, he will come and lift you up. ओ मेरे प्रियो, जब हम उन परिस्थितियों में डूब रहे हैं या उसमें पानी में डूब रहे हैं, मेरे प्रियो, हमको इस बात को याद करना है कि प्रभु एक और वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त कर देंगे। Isaiah chapter 43 verse 2. ऐसाया की पुस्तक उसका 43 का 43 वर्ष 2 number 2 43 2 43 का 2 हम लोग पढ़ेंगे। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। Oh, there we see a beautiful experience of water and fire. हो मेरे प्रियो, हम वहां पर आग का और पानी का अद्भुत उदाहरण को देखते हैं। And this kind of experience may be there in a believer's life. और इस प्रकार के अनुभव एक विश्वासी के जीवन में हो सकते हैं। Then we see on the water and through the water. हम देखते हैं पानी के ऊपर और पानी के साथ। All this time, God will not allow you to overcome, to drown in that situation. ओ मेरे प्रियो, इस सब परिस्थितियों में परमेश्वर कभी भी आपको अनुमति नहीं देंगे कि आप उनमें डूब जाओ। And if you have the fiery experience, He will not allow you to consumed by the fire. ओ यदि आपके जीवन में आग के समान अनुभव है, तो परमेश्वर अनुमति नहीं देगा कि आप आग के साथ नष्ट हो जाओ। God is there to preserve you and your life. ओ परमेश्वर आपके You're muted. Yeah, okay. And God is there to preserve your life. ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर जब आपके जीवन को बचाने के लिए हर समय हर घड़ी तैयार रहते हैं। And APJ Abdul Kalam, once he said about the waves. एक दिन अब्दुल कलाम ने लहरों से के बारे में इस प्रकार से कहा। He said, "I love the waves." उसने कहा, मैं लहरों को बहुत प्रेम करता हूँ, पसंद करता हूँ। It's not because of the ups and downs of the waves. वो ऐसा नहीं है कि जो ऊपर और नीचे जो लहरें होती, इसीलिए नहीं। But he said like this.
ने इस प्रकार से कहा, every time the waves go down, it take all the effort to come up. और उसने इस प्रकार से कहा कि जब जब वो लहर नीचे की ओर जाती है, वो प्रयास करती है उसके बाद गिरने के बाद ऊंचा उठने की। Or we should be like the waves to coming up all the time. और हम भी उस लहरों के समान होना चाहिए मेरे प्रियो। हम हमेशा प्रयास यही करें कि हम उठ करके आए। Matthew chapter 14 verse 28, Peter said. मत्ती उसका 14-28 में इस प्रकार से पतरस कहते हैं। Oh, then he said, is it you? Command me to come. ओ वो पतरस इस प्रकार से प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, यदि ये तुम हो तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। The life of Peter or walking on the water is a life of faith. और पतरस का जीवन पानी पर चलना एक विश्वास का चाल है। You have to have faith to step out of the boat. ओ मेरे प्रिय, आपके मन में, आपके जीवन में इतना विश्वास होना चाहिए कि आप जो है नाव में से निकल करके पानी पर चलने के लिए। You have to faith to take every step on the water. आपको विश्वास होना चाहिए जब आप पानी पर हर एक कदम रखते हैं। Because in any moment you have less faith, you will drown. और क्योंकि जब कभी भी आपके जीवन में जो है थोड़ा विश्वास होगा, आप डूब जाएंगे। God will take you up again. लेकिन जब आप डूबेंगे तब परमेश्वर आपको फिर से उठाएंगे। And he will make you to walk on the same water to reach the boat. ओ मेरे प्रिय, लेकिन परमेश्वर फिर से आपको उसी पानी को इस्तेमाल करेंगे उसी नाव तक पहुंचने के लिए। And God is a blessed plan. God has a blessed plan about your life. ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर के पास एक बहुत ही अद्भुत योजना है आपके और मेरे जीवन के लिए। When you read the book of Genesis chapter 1. जब आप उत्पत्ति 1 अध्याय पढ़ते हैं, and every end of the day we have a special remark there. और हर एक विशेष, हर एक दिन के पीछे एक विशेष बात वहां पर लिखी गई है। If you read Genesis chapter 1 verse 5 for example, यदि उदाहरण के तौर पर उत्पत्ति 1 का 5 हम लोग पढ़ते हैं, there we see that in the evening and the morning were the first day. और वहां पर पढ़ते हैं कि जब सुबह हुआ, शाम हुई और भोर हुआ, तब वो पहला दिन हो गया। So whenever we write a history or a day, जब कभी भी हम इतिहास या फिर एक दिन के लिखते हैं, we say it was the morning and the evening. हम इस प्रकार से कहते हैं वो सुबह का समय था, घड़ी था, या शाम का घड़ी था। Yeah, we will always end the history in the dark. हम हमेशा जो इतिहास है वो हमेशा रात्रि में छोड़ देते, अंत करते हैं। But God always end his history or his plan in the morning. लेकिन परमेश्वर का नियम यह है कि हर एक इतिहास रात्रि से उजियाले में या मॉर्निंग में या सुबह में बदल देते हैं। Or the evening and the morning were the first day. हम वचन में पढ़ते हैं कि फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, वो पहला दिन था। Matthew chapter 14 verse 34 we read, they reached in the land called Gennesaret. और जब हम मत्ती उसका 14 का 34 पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है और वे पार उतरकर गन्नेसरेत देश में पहुंच गए। The meaning of the word Gennesaret is a king's garden. और गन्नेसरेत का जो मूल अर्थ निकलता है किंग्स गार्डन, एक राजा का बगीचा। See how the trouble experience ended in their life. ओ मेरे प्रिय, देखिए कितना दुख भरा अनुभव उनके जीवन से समाप्त होता है। The waves and winds and the problems were there. ओ मेरे प्रियो, वहां पर जो है आंधी, तूफान, लहरें और कठिनाई उनके सामने थी। Finally, Jesus took them into the king's garden. ओ मेरे प्रियो, उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह जैसे उनके पास आए, उनको वो गन्नेसरेत के जगह में लेकर के गए जो राजा का बगीचा है। Yeah, that's one of the writers said like this. एक से लेखक ने इस प्रकार से कहा है, God does not guarantee smooth sailing, but smooth landing. परमेश्वर इस प्रकार से उसने कहा कि परमेश्वर आपकी यात्रा को जो है आरामदायक यात्रा को जो है वो वादा नहीं करते, लेकिन आरामदायक स्थान पर आपको पहुंच जाएंगे उसका वादा करते हैं। How great is our God! हमारा परमेश्वर कितना महान है। And when he compels you to go to the other shore, जब परमेश्वर आपको दूसरे पार जाने के लिए आपको विश करते हैं, you go because God has a plan about your life. तो आप चले जाइए, क्योंकि परमेश्वर के मन में आपके लिए एक योजना है। God will come with the help in the right time. परमेश्वर आपके पास उचित समय में आ जाएंगे। And you will be able to worship God at the end of that trouble.
और आप उस समस्या के अंत में आप उस परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे। At the end of the day, he will take you to the king's garden. और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो उस आज दिन के और जो रात्रि के समय में वो आपको भोर के समय में राजा के बगीचे में ले जाएंगे। We have problems in this world, हमारे इस जगत में समस्याएं हैं and then we have to face it every day in our life. और हमें प्रत्येक दिन के जीवन में इनको सामना करना है। But one day that will get over. लेकिन एक दिन वो सब समाप्त हो जाएंगी। Or we will all reach in the king's garden one day. और एक दिन हम सभी लोग उस राजा के बगीचे में पहुंच जाएंगे। Oh, that will be the most joyful time. ओ मेरे प्रिय, वो बड़े ही आनंद का समय होगा। God is compelling you to go to the other shore because He has a plans to take you to the king's garden. ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको विवश करते हैं कि आप एक दूसरे किनारे पर पहुंच जाओ, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। May God help every one of you to take this thought and to have a blessed Christian life. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस वर्णन के साथ में अपने जीवन में अनुभव करें और मसीह विजय जीवन जीने में मदद मिले। And thank you the assembly and the brothers involved in this ministry, and special thanks to each and every one of you. और विशेष में आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। कलीसिया के हर एक भाई बहने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। May God's name alone be glorified. परमेश्वर के महान नाम की महिमा हो।